गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता वाटिका में हनुमान प्रसाद पोद्दार की 131वीं जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्हें भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति के साथ साथ भौतिक प्रगति स्वीकार नहीं है, उन तत्वों को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आज भारत जिस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ये यात्रा न केवल भारत की 140 करोड़ की आबादी के सुखद भविष्य के लिए बल्कि विश्व मानवता के लिए सुखद भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि हम सबके जीवन में कुछ न कुछ प्राथमिकताएं होनी ही चाहिए और अपने देश के लिए समर्पण का भाव होना चाहिए। भारत को दुनिया की महाताकत बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिन्हें भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति के साथ साथ भौतिक प्रगति किसी भी दिशा में उन्हें स्वीकार्य नहीं, उन तत्वों को हम सबको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आज भारत जिस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, यह यात्रा न केवल भारत की 140 करोड़ आबादी के सुखद भविष्य के लिए बल्कि विश्व मानवता के सुखद भविष्य के लिए यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा है। और इस यात्रा को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग क्षेत्रों में रह करके इसको संरक्षित किया था, और वही यात्रा है जो आज भारत आगे लेकर के चल रहा है। सबके लिए कुछ प्राथमिकताएं जीवन की होनी ही चाहिए। ये प्राथमिकताएं कि हमें अपने देश के लिए समर्पण का भाव चाहिए। पहला देश, फिर धर्म, फिर अपनी जाति और समाज, और फिर अपना परिवार। ये 4 प्रकार की प्राथमिकताएं अगर हम तय कर लें, कुछ भी हो, हम अपने देश के हितों के प्रति किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हर भारतवासी इस संकल्प के साथ जुड़ जाएगा, भारत को दुनिया की ताकत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा।